ओम शांति। आज का डेट है 3/5/2026। रिवाइज्ड डेट है 18/1/2010। 18/1/2010। तो हम सब परमात्मा के बच्चे, बाप दादा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के विशेष बच्चे, मुख वंशावली, स्नेह में समाये हुए आज का टॉपिक को सुनते चले और गहराई में डूब के उसको प्रैक्टिकल में लाने की संकल्प मन में ठान ले। तो टॉपिक है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। स्पष्ट है ब्रह्मा बाबा जो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का एक प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण हमारे सामने है, तो उनके फुट स्टेप को फॉलो करना है कि हम अपने प्रवृत्ति में रहते भी, समाज में रहते भी सबके साथ तोड़ निभाएंगे, लेकिन व्यवहार में से, बातचीत में से, सिचुएशन से, सरकमस्टेंस से हम न्यारा रहेंगे। तो न्यारा और प्यारा आत्मिक स्वरूप में नष्टो मोहा होके रहेंगे। और मुरली के अंदर जाने से पहले ही कुछ बाबा ने जो बोले कि मन का टाइम टेबल बनाना है और कर्म योगी अशरीरी बन के जीवन को सफल करना है। तो बाबा जो बोल रहे हैं कि स्वमान में टिकना है, तो पहले कुछ स्वमान हम ले लेते हैं। हाँ, तो जो कुछ स्वमान हमारे जो योगी जीवन है इसमें कॉमन फिट कर लेते हैं, जो आत्मिक स्वरूप में नष्टो मोहा बनने में हमें शक्ति देगा। तो यहाँ पे 10-12 स्वमान मैं आपके लिए लाई हूँ मुरली के आधार से, नोट कर लीजिए। नंबर 1, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। नंबर 2, मैं करण करावनहार आत्मा हूँ। नंबर 3, मैं प्रत्येक कल्प में श्रेष्ठ विजयी आत्मा हूँ, यानी कि कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। नंबर 4, मैं सदा सफल आत्मा हूँ। नंबर 5, परमात्मा सदा मेरे साथी है। नंबर 6, मैं बाप समान आत्मा हूँ। नंबर 7, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। नंबर 8, मैं सदा निर्भीक आत्मा हूँ। नंबर 9, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। नंबर 10, मैं सदा स्थिर और पॉजिटिव आत्मा हूँ। 11, मैं और मेरा परिवार सदा परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित है। और नंबर 12, समस्त घटनाएं, व्यवस्था, व्यवहार, व्यक्ति सदा के लिए मेरे पक्ष में है और हर वक्त हर कुछ कल्याणकारी होता जा रहा है। अब चले मुरली के अंदर। स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस, ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, समर्थी दिवस है। और स्नेह में समाये हुए बच्चे, स्नेह के विमान में जिनका जन्म हुआ, हाँ, हम सब का बाबा कह रहे कि आप सबका जन्म स्नेह के आधार से हुआ। परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, संगम युग का विशेष एक अनुभव है और अन्य शक्तियों के साथ स्नेह की शक्ति आज ज़्यादा समाई हुई है। तो इस स्मृति दिवस को हम समर्थी दिवस भी कहलाएंगे, क्योंकि इस दिन बाबा ब्रह्मा बाबा हम बच्चों की ताजपोशी की है
कैसे की है? बाबा खुद अननोन हुए और दो चीज़ें वरदान के स्वरूप में हमें दी। एक जो बाबा अपने समान फरिश्ता रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज और तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों के कर्तव्य चलते रहा, जिससे बाबा खुश होते चले हैं। तो एक तो है विश्व सेवा की स्मृति का तिलक, ये, और एक है ताज, जो ताज है फरिश्ताई ताज की लाइट यानी पवित्रता, जिसका आधार है स्वमान, सशक्त, समर्थ, कल्याणकारी, जनहितकर, प्राप्ति स्वरूप, विजयी स्वमान, विजयी रूप में टिकने का स्वमान, कि मैं कौन हूँ मालिक, लेकिन मैं कैसा हूँ, मेरा परिचय कैसा है। तो पूर्व स्वमान में मैंने वो थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी। तो विश्व कल्याण फरिश्ता बनके, अर्थात देही अभिमानी बनके, स्वमानधारी बनके नष्टो मोहा हमें बनना है। हाँ, तिलक, पहले जो तिलक जो हम लगाते हैं तो क्या है, किसी को तिलक देने के लिए पहले अपने उंगली में कुमकुम लगाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा हमें विश्व सेवा की स्मृति की तिलक जो लगाए, बाबा हमें बोल रहे कि गुण शक्ति में टिकना है, विशेषताओं में टिकना है और दुनियादारी से न्यारा रखना है। अब आता है कि दो चीज़ का बैलेंस, दो काम इकट्ठा करना है। हाँ, बाबा बोल रहे जो कर्म योगी बनने के समय, एक तो है अमृत वेला, जब हम योग करते हैं शक्तिशाली योग, उसमें अशरीरीपन का अनुभव होता है। लेकिन जब कर्म योगी बनने का टाइम होता है, माना कि जो हम शक्ति पावर पाते हैं, जो मानसिक हल्कापन पाते हैं, जो आराम हमें, चैन हमें मिलता है, जो सुख जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं ना हम बच्चे, तो उसको कर्म में जब लाते हैं उसमें फ़र्क पड़ जाता है। दो काम इकट्ठा करने में फ़र्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेला शक्तिशाली है अवस्था, वो प्रैक्टिकल में नहीं है, तो मेहनत करना पड़ता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फ़र्क आता है। तो धारणाएं, मुरली से हम धारणाएं हमें मिलती है, स्वमान से धारणा मिलती है। इसके लिए ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात मुरली से प्रेम करना है। जो मुरली से प्रेम करता है वो ब्रह्मा बाबा या बाप दादा से प्रेम करता है। तो ज्ञान के आधार से हमें एक जो करना पड़ता है, पहला स्टेज है देही या तो आत्मिक स्मृति में टिकना, डिटैचमेंट, माना कि हम देह नहीं है, सारे जैसे कछुए के तरह होता है ना, कि हम कर्म करेंगे, तोड़ निभाएंगे, कि व्यवहार से डिटैच रहेंगे, तो देही रहेंगे, विदेही रहेंगे। विदेही मतलब देह के अंदर, देह द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा करावन हार होके आत्मा काम करवाएगी, कर्मेंद्रिय करणहार। इसके बाद आत्मिक स्मृति में टिक जाना है, दैट इज डिटैचमेंट। नंबर 1 विदेही अवस्था, स्वमान की अवस्था। नंबर 2 वो है समेटने की शक्ति, मतलब क्या, कर्म और बुद्धि को दुनियादारी में हम फैला के नहीं रखे, अपने आत्मा और परमात्मा में बुद्धि को टिकाए रखना है। तो ये दो चीज़ धारणा में लाना है, तब कर्म योगी स्टेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है, बाबा बोल रहे कि अटेंशन, माना कि जो पिछली मुरली, पिछले संडे की मुरली में भी थी, भी कोई भी बातों में, व्यवहार में, व्यक्ति में जो पुराना संस्कार है उसमें हल्का नहीं बनना है। कॉन्शियसनेस, या तो कहे बाबा आज जो बोले अटेंशन, पिछली बार बोले कॉन्शियसनेस, वो रहना चाहिए कि मैं कौन और कैसी। हाँ, तो ये बात।
करावनहार आत्मा बनने का रहस्य, ये बाबा बोले कि आप करने वाले नहीं हो बल्कि कराने वाले हो। और मैं करता हूँ ये कमजोरी होता है, मैं करावनहार आत्मा हूँ, ये शक्तिशाली बनाता है। और इंद्रिय क्या है? जो हमारा इंद्रिय है ये आपके उपकरण है, टूल्स है, आप हैं मालिक, मास्टर। तो समस्या क्या आती है? जब आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं बैठती तो इंद्रिय कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि करावनहार होके कर्म करना है, सीट पे सेट होके कर्म करना है। जैसे कोई भी पोजीशन हो, रोल हो, माता का रोल हो, पिता का रोल हो, टीचर का हो, पुलिस का हो, जैसे है वो वर्दी में है, अपना सीट में है। अगर कोई माँ उसके बच्चे के साथ बोले कि मैं आपके दोस्त जैसा हूँ, वो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अगर बच्चे का दोस्त तो बहुत हो सकता, माँ एक ही जना होगी जीवन में, पिता एक ही जना, उनका जो रोल है उसको उनको निभाना है। तो सीट में बैठ के अगर हम काम करें, सोच जो है, संकल्प पहला कार्य है सोच, तो सोच के सोचना है, वो अटेंशन रहे तो सब में हम सफल रहेंगे। हाँ, तो ये बाबा बोल रहे हैं कि जो यही बोल रहे हैं कि हर कर्म करते समय याद रखना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, ये इंद्रियां मेरे अनुसार चल रही है। हाँ, तो इंद्रिय कंट्रोल से बाहर हो जाती है जब हम सीट पर सेट नहीं रहते। तो इसके लिए हमें स्वमान के सीट पे सेट रहना पड़े। और पुराना जो डायरी है बच्चों ने देखे कि ब्रह्मा बाबा अपने सारे दिन के बाद रात्रि में कचहरी रखते थे, कर्मेंद्रियों की कचहरी, कि करावनहार मैं आत्मा मालिक स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रिय मेरे अनुगामी है, वो कैसे काम किया। तो ये इतना अटेंशन हमें भी रखना है। हाँ, ये स्वराज्य अधिकार की प्रैक्टिस है। एक तो आत्मा मालिक, सर्वशक्तिवान का वरदान, ये दो चीज़ें बाबा हमें दी जन्मते ही, कि मैं आत्मा मालिक, स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य मतलब अपने गुण और शक्ति को याद रखना, और सर्वशक्तिवान, ये वरदान बाबा ने दी। तो ये दो चीज़ अगर स्मृति में रहे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कर्म करते हुए जो शक्ति को हम बुलावे वो नहीं आवे। इस स्वरूप में स्थित हो के मालिक हो, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति की स्थिति में रह के ऑर्डर करो। तो बाबा बोल रहे हैं कि टाइटल के आधार पे करो तो आप वो बुलाए और आए ना, ऐसे होए ना, ऐसे हो नहीं सकता। जैसे आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव है सभी के। माना क्या? माना ये होता है अंदर में कोई बोझ है, कोई शक्तिहीनता है, कोई गांठें है, कोई चिंता है, भारीपन है, वो हल्का हो जाता है, शक्तिशाली मन हो जाता है, अंदरूनी शक्ति जगती जाती है। आत्मा का दीवा जगता जाता है और अव्यक्त भाव आता है, हल्का भाव आता है। तो इसको कर्म में लाने के लिए बाबा दो चीज़ याद दिलाएं कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मालिक हूँ और मैं सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये दो। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि कर्म करते समय आत्मिक स्मृति हमारी गायब हो जाती है, काम करते हुए बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है, इसलिए योग अलग हो जाता है, कर्म अलग अलग। तो बाप दादा का समाधान ये है कि कर्म और योग को अलग मत करो, दोनों को एक बनाओ। अच्छा, इसके लिए बाबा आज मुरली में बोले कि मोस्ट जो प्रैक्टिकल पॉइंट है मन का टाइम टेबल बनाने के लिए, जैसे हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, सारे दिन के लिस्ट होता है कैसे क्या करें।
घर में जो होम मेकर्स भी है उनका भी टू डू लिस्ट होता है, कुछ होता है। तो ये बनाना है, बाबा बोल रहे हैं। हाँ, इसके मन का टाइम टेबल बनाने का उदाहरण कुछ अगर हम ले, जैसे मुरली में है कि खाना बनाते समय या ऑफिस के काम करते समय, सेवा करते समय क्या क्या हम स्वमान लें। बाबा बोल रहे हैं टू डू लिस्ट रहे, लेकिन मन का भी एक स्वमान का लिस्ट, स्वमान का बहुत लंबा लिस्ट है। तो कुछ कॉमन लिस्ट चुन के रखना है, और आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूँगा ये बाबा बोल रहे हैं सुबह में फिट कर लेने के लिए। जैसे एक दिन के लिए अगर हम ये सोच के रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो कहूँगी कि अनुभव के आधार से और बाबा के मूल्यों के आधार से कुछ कॉमन स्वमान सुबह हमें उठते के उठते ही लेना चाहिए, जो सबकॉन्शियस माइंड में डल जाता है। तो भय नहीं होता है, चिंता नहीं होता है, दुख नहीं होता है, समस्याएं मर्ज हो जाती है। इसके लिए ये कॉमन कुछ मैंने पहले ही बता दिए। तो आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूँगा। दूसरा, कर्म के साथ एक एक जो हम कर्म करते हैं ना टू डू लिस्ट के आधार से, स्थूल कर्म, उसके साथ स्वमान फिट करने के लिए बाबा बोल रहे हैं मन का टाइम टेबल। जैसे माताओं के लिए बोल रहे हैं कि खाना बनाते समय कैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या विशेष कोई परीक्षार्थी है घर में, एग्ज़ाम है बच्चों का, कि इनका मन एकाग्र है, इनका रिज़ल्ट एकदम बढ़िया होके ही हुआ ही पढ़ा है। हाँ, ऐसे करके कि घर में कुछ किसी आत्माओं के साथ एक यूनाइटेड रखना है, उनको शक्ति देना है। तो उस हिसाब से कि ये पवित्र आत्मा है, ये खुश मिजाज आत्मा है, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, तो मैं इनको शक्ति इस खाने के माध्यम से शक्ति दान कर रही हूँ। हाँ, ये खाना खाने से परमात्मा भोग है, घर के सभी मेंबर्स के विघ्न विनाश हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके ऑफिस में काम करते हुए अगर मैं जगदम्बा हूँ, आत्मिक स्वरूप में, मेल फीमेल की बात नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, लीडर है ना, तो मैं माँ हूँ। हाँ, इससे क्या होगा, जिम्मेवारी, मैं जिम्मेदार आत्मा हूँ, ये फीलिंग्स रहेगी कि जो जैसा भी व्यवहार में है मैं क्या करूँगी, लव और लॉ की बैलेंस से चलना है। उनका जो संस्कार है उसको दूर रख के प्यार से उनको उठा के काम करवा लेना है, और एक यूनिटी की परिवेश बनाना है। तो अपने बातों से, वाइब्रेशन से, ऐसे करके। तो सेवा करते समय क्या है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कोई भी कैसा व्यवहार करे, कोई भी किसी का मन में क्या है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं निमित्त हूँ विश्व कल्याणकारी। ऐसे इससे फ़ायदा है क्या कि मन भटकेगा नहीं, स्मृति लगातार बनी रहेगी, कर्म योग में बदल जाएगा। तो सीट पे सेट रहना है। बिना सीट पर बैठे कोई ऑर्डर नहीं मानता है। जैसे कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो अपना सीट पे जब है तो सारे उनके ऑर्डर्स माफिक चलते हैं। वो जब अपने घर में रहते हैं तो वो अलग उनका रोल होता है। ठीक ऐसे ही तो बाबा ये बोल रहे हैं कि राजा के सीट में जब बैठते हैं तब भी वो राजा है, अपने घर में है तब भी वो राजा है। आज के दिन इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि अगर ये सोचा जाए कि अभी समय पड़ा है, चल के संदेश देंगे आगे चल के, ऐसे नहीं, सबको संदेश देना है अपने वाइब्रेशन से, अपने वाचा से, अपने व्यवहार से, अपने परिवार में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे। ऐसे नहीं पात्रता देख के जाए और उसको पकड़ के चलो ब्रह्मा कुमारी में चलो, बहुत कुछ हो जाएगा। कौन कैसा चाहेंगे उस आधार से हमें करना है, पात्रता समझ के।
तो राज्य, बाबा बोल रहे कि राज्य फैमिली में आना है 21 जन्म के लिए, तो उसके लिए निरोगी भी रहना है। और बाबा ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो राजा है वो बार बार 21 जन्म राज्य में राज्य करेंगे, ये नहीं। सारे जो निमित्त हैं, निमित्त विशेष आत्माएं हैं, वो सारे ही 21 जन्म उस राजधानी में आएंगे और निमित्त मतलब राजधानी के अंदर ही रहेंगे, फैमिली में रहेंगे। तो इसके लिए वो भी सारे ताज पहन के बैठते हैं, बिना ताज के अपने जो सीट है सिंहासन के दोनों साइड में, बिना ताज के वो बैठते नहीं हैं। और उनमें 2 ताज, एक स्वराज्य का ताज, लाइट का ताज, पवित्रता, उसमें शक्ति रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, समृद्धि रहती है, विजय रहती है। और एक स्वमान, सुबुद्धि का ताज, जिम्मेवारी। हाँ, तो 2 ताज। और इसके लिए बाबा जो बोल रहे हैं ये करना है, क्योंकि 3 शब्द इसके लिए याद रखना है: अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का प्रैक्टिस। अचानक कोई भी कुछ घटना घट सकती है, कोई भी परिस्थिति आ सकती है। और अगर जो बाबा बोलते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आत्मा कब शरीर छोड़े ये भी मालूम नहीं है, सब कुछ अचानक होता है। तो धारणा में पक्का होना है, एवर रेडी रहना है अष्ट शक्तियों को यूज़ करके। इसके लिए बहुत समय और बहुत काल का प्रैक्टिस चाहिए। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। क्योंकि राज्य करने के लिए क्या होता है, सभी सलाह देते हैं, सभी सलाह देते हैं, दोनों ताज सभी निमित्त राजधानी की आत्माओं का है। तो ऐसे धारणा युक्त नष्टो मोहा बन के रहना है, कर्म योगी में परफेक्ट होना है, संपन्न और संपूर्ण होना है। यही 18 तारीख में समर्थी दिवस की समर्थी है। उसके बाद बाबा बोले फॉरेन वाले भी मनसा सेवा में सहयोगी हैं। आज का जो क्या बोले, जो फुल जो वर्षा है 21 जन्म का पाने का लक्ष्य, अगर अब सच में वारिस हो तो आधा नहीं पूरा अधिकार लेना है। पूरा वर्षा मतलब 21 जन्म के राजयोगी जीवन, 21 जन्म तक राजयोगी अभिसंगम में, तो बाकी 20 जन्म हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, रॉयल फैमिली में स्थान। हाँ, इसके लिए हमें लगातार पुरुषार्थ करना है, कोई गैप नहीं रखना है। हाँ, कोई चलता है ये वर्ड नहीं करना, बोलना है। और वरदान है पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता बनो, बाबा ये कह रहे हैं। इसका अर्थ कुछ इस तरह हम बोल सकते कि दुनिया की कोई भी आकर्षण आपको हिला ना सके, आप अपनी शक्ति में स्थिर रहो। और स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। तो चाहे कोई भी कुछ कहे, कोई भी सिचुएशन आवे, तो आपकी स्थिति अचल और अडोल रहनी चाहिए। तो आज की मुरली में हम 3 मुख्य बातें सीखते हैं। स्नेह में रहना है, बाबा के स्नेह में डूबे रहना है, खोए रहना है, करावनहार आत्मा बन के रहना है, एवर रेडी बन के रहना है। अगर हम इन तीनों को जीवन में उतारें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।